दिन आप शुभकामनाएँ आप लोग दीजिए कि प्रगति अच्छी दिखाई दे वहाँ पर, वहीं शुरू कर रहा हूँ। आज मैं वहाँ पर मौके पे जा रहा हूँ। पहले पीएफसी के सामने जो एक नया शू रैक बन रहा है, अंगर टीला के बगल में, तो वो देखना है। अंगर टीला पे गिलहरी जी हैं, उसका देखना है, निरीक्षण करना है और फिर उसके बाद बाकी जगहों पे भी करूँगा। अब यूँ आप सोचें कि हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं कि एक तरफ तो निर्माण कार्य पूर्ण हो, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता जो है, उसकी जांच शुरू कर दी जाए अब निर्माण कार्य। तो उसके लिए हम लोगों ने रुड़की के जो CBRI है और जो भारतवर्ष की एक उपक्रम है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इन दोनों को काम सौंपा है अलग अलग निर्माण कार्य को वो लोग। उनके साथ भी आज कार्यक्रम कैसे होगा वो तय किया जाना है। बाकी सभी निर्माण कार्य अब अपने पूर्णता की ओर हैं और कल जिला प्रशासन से भी बैठक इस दृष्टि से हुई कि जिला प्रशासन की जो अंदर गुमटियां हैं, खासतौर से सिक्योरिटी की, उनको किस प्रकार से रैशनलाइज किया जाए और उनका समन्वय जो बाउंड्री वॉल बन रही है लगभग 4 किलोमीटर से ऊपर, जिसमें 25 पुलिस के वॉच टावर होंगे, तो उनके साथ किस प्रकार का समन्वय हो कि कोई दोहरा निर्माण या गुमटी भी हो और वहाँ पे भी हम वॉच टावर बनाएं। वॉच टावर का कल जो क्या डिज़ाइन होगी, किस प्रकार का निर्माण होगा, नीचे उसमें हर वॉच टावर पे क्या सुविधा होगी, ये कल पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत करके ओह जिया। देखिए, भगवान के पास तो सभी को दर्शन करना है, आशीर्वाद प्राप्त। मैं यह अवश्य कहूँगा कि ना केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व में हिंदू समाज और अन्य वर्ग, मैं ये अन्य वर्ग को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी का विश्वास वह इसे अपने जीवन का एक आवश्यक कार्यक्रम अपना बैठे और यहाँ जब तक यात्रा न हो वो अपने जीवन की पूर्णता नहीं पाते। तो यही एक लक्ष्य था कि जहाँ भगवान पैदा हुए अयोध्या धाम में, वहाँ जो समाज मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा रखता है, तो ये है। एक बात अवश्य है, इस प्रकार से मेरी चिंता भी। देखिए, यहाँ पर हमेशा दो वर्ग के लोग आए। एक जो यहाँ सैकड़ों वर्षों से आते हैं, जिले के अगल बगल के सभी, लेकिन जो एक दूसरा वर्ग अब आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में है। आप जैसे कल आपके सहयोगी के जो थे एयरपोर्ट में आप देखें तो आपको अंदाज होता है कि हर वर्ग, हर विश्वास, हर प्रकार का व्यक्ति आता है, विदेश से आता है। कल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वही मेरी चिंता है। कल एक विदेश से व्यक्ति हवाई जहाज में थे, उन्होंने पहचान लिया
मेरे पास आए तो वो एक बात जो पूछ रहे थे, देखिए हम इतनी दूर से आए, उन्हें पता लग गया कि यहाँ वो दर्शन नहीं कर सकते, तो कहने लगे मुझे हवाई जहाज की बुकिंग भी है, तो एक दिन अब और रहूँगा यहाँ पे, सुविधा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि उस दिन सार्थक हो, यानी दर्शन हो, अयोध्या के बाकी जगहों पे जाएं, वो रोचक स्थान हो, कार्यक्रम हो जो कि एक तरह से धार्मिक कार्यक्रम, तो उन सब में वो हिस्सा ले। उसमें वो कह रहे थे, क्योंकि वो दोबारा आ रहे थे, कहते उसमें बहुत बढ़िया था। दर्शन के बाद नहीं मालूम होता कि अयोध्या में अब क्या, सरयू नदी तो जाते ही हैं लोग, इसका ट्रस्ट को ध्यान करना होगा और देश शासन को ध्यान करना होगा कि हम इसे पर्यटन की सर्वोत्तम नगरी कहते हैं, वह बनना। वो देखिए कल बैठक हुई न्यास की, तो न्यास की बैठक में मैंने सुना आ रहा है कि कार्यक्रम का की प्रकृति क्या होगी और किस तारीख ये कल की बैठक होगी। अनेक संस्थाओं को, राज्य सरकारों को हमने पत्र लिखा कि आप कृपा करके अपने प्रदेश में जो खोज करके ओरिजिनल इसके मूल प्रकाशन जो हो, वह रामायण अगर वह दे सकें और हम लोग भी जाकर के वहाँ चयन करें, तो अभी कुछ व्यक्ति विशेष से तो इस प्रकार के आए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी ठोस कार्य इस पर नहीं। कितने राज्यों को जी 11 नंबर गेट 15 अक्टूबर को तैयार हो जाएगा और उसका नामकरण भी 15 अक्टूबर तक हो जाएगा। बाबू जी कितने राज्यों को पत्र लिखा गया है? सभी राज्यों को पत्र लिखा गया, कोई राज्य विशेष नहीं, कुछ विदेश के हमारे जो राजदूत हैं उनको भी पत्र लिखा है। बाबू जी इसके अलावा राम मंदिर में टनल जी जी जी, वो परकोटा के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ से निकासी भी है, तो मैं समझता हूँ कि यह भी अक्टूबर के अंत तक पूरा होगा।